अब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है बेसिकली गूगल रिमोट डेस्कटॉप। ये एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, बेसिकली ये गूगल रिमोट डेस्कटॉप एक एक्सटेंशन है जो अपने ब्राउजर में हम इंस्टॉल करेंगे और जिसकी मदद से हम किसी से भी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। वैसे रिमोट की बहुत सारे एप्लीकेशन है, एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट ये एप्लीकेशन मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ईमेल आईडी से सिक्योरली एक्सेस हो रहा है। दूसरी चीज ऐसी कि सेम ईमेल आईडी आपके मोबाइल पे भी लॉगिन है और डेस्कटॉप पे भी लॉगिन है, तो आपका डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने सिस्टम चालू किया, बस आपके मोबाइल में जाकर रिमोट डेस्कटॉप का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और रिमोट डेस्कटॉप, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का, और उसे ऑन करो, तुरंत आप अपना सिस्टम ऑनलाइन है कि नहीं देख सकते। ऑनलाइन है तो टैप करके उसे एक्सेस भी कर सकते हो, राइट। बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एंड अगेन ये सिक्योरली रिमोट डेस्कटॉप है, तो आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हो ऑनलाइन तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कैसे एक्सेस करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। तो किसी का भी पीसी रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ये आप गूगल पे सर्च कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया है और सर्च करते ही यहाँ पे नीचे पहला ही सर्च आपको मिल रहा है remote-desktop.google.com। इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। यूआरएल में भी देख सकते हैं आप, यही यूआरएल आ चुका है remote-desktop.google.com। यहाँ पे एक्सेस माय कंप्यूटर, शेयर स्क्रीन, शेयर माय स्क्रीन, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो एक्सेस माय कंप्यूटर पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक सेटअप रिमोट एक्सेस बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, राइट। डाउनलोड होते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रोम डेस्कटॉप MSI। इस फाइल को रन करना होगा, जो भी फोल्डर है उसमें से वो रन करना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया उसे और ये रन होगा। सो क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल पहले करना पड़ेगा आपके सिस्टम के अंदर। यहाँ पे बेसिकली एक पॉपअप भी आएगा इंस्टॉल करते समय, यस करने के लिए यस कीजिए। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल बटन पे मैंने क्लिक किया। ऑलरेडी एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल ही हो गया है। अगर आप एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करोगे तो वही ओपन होगा, मतलब आपने जो डाउनलोड किया है वैसे। सो इस डाउनलोड को आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी वही होगा। सो डबल क्लिक करिए, ऑलरेडी ये रन है, दिखाई दे रहा है। तो ये वही एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल हो गया, रन हो गया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो गया है, राइट। और वही मैं क्या करूँगा, जिसका पीसी एक्सेस करना है उसके कंप्यूटर में भी जाकर सेम चीज़ें मैं जाऊँगा, यहाँ पे भी डाउनलोड सेटअप में जाकर डाउनलोडिंग करूँगा सेटअप को। और सेटअप डाउनलोड होती है बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होते ही, या फिर ऊपर से यहाँ पे डाउनलोड से आप रन करोगे तो भी चलेगा, या फिर डाउनलोड करते ही एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल आएगा। ये मैं दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और लैपटॉप में मतलब एक साथ मैं 2 पीसी पे दिखा रहा हूँ। ओके, सो लैपटॉप में भी यहाँ पे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल आ गया। जैसे आप एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे, इसमें इस डाउनलोड फोल्डर में आ जाओगे, जो आपने सेटअप डाउनलोड किया है उसको डबल क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो। सिंपल स्टेप्स है, हो गया इंस्टॉलेशन डन, राइट। अब ये लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो गया। वंस यू इंस्टॉल इट, आपके सामने नाम आएगा, यहाँ पे देखिए चूज़ नेम, प्रियंका नाम आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कर देते इस पीसी का नाम। यहाँ पे पासवर्ड, एंटर पिन, आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू सेट अ पिन। यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 6 नंबर का एटलीस्ट होना चाहिए पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर का पासवर्ड दे दिया है और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ये लैपटॉप में मैंने कर दिया है, ओके। और वैसे डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे, डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे सतीश_AA नाम आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटर न्यू पिन दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, इसमें भी मैं पिन सेट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे पिन सेट कर लेना है पहले अपने सिस्टम में, जब आप यहाँ पे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल करोगे, ओके। सो पिन 6 नंबर का होना चाहिए बेसिकली। इसको सेव करना है, सेव पासवर्ड करके भी आप कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू सेव इट, ओके। सो फाइनली ये हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट होने के बाद रिमोट सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये सब होने के बाद रिमोट सपोर्ट में जाना है। रिमोट सपोर्ट, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, शेयर दी स्क्रीन। अगर ये स्क्रीन किसी के साथ शेयर करनी है तो मुझे अपना एक कोड जनरेट करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन लैपटॉप से एक्सेस हो या किसी फ्रेंड को मुझे एक्सेस करने के लिए देना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर में रिमोट क्रोम डेस्कटॉप डालूंगा और जनरेट कोड करूँगा, ताकि मैं जनरेट कोड करते ही मेरे पीसी का एक आईडी आएगा। वो आईडी, ये आईडी जो दिखाई दे रहा है, मैं कॉपी करके मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगा, या फिर मैं उसको कॉल पे बताऊँगा कि ये आईडी है मुझसे ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो ये आईडी मैं यहाँ पे जनरेट कर लूँगा। और मैं मेरा डेस्कटॉप नहीं एक्सेस, मतलब मैं डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए नहीं देना चाहता हूँ, मैं किसी का डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए लेना चाहता हूँ। तो मैं किसी का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो रिमोट डिवाइस, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दिस डिवाइस, रिमोट डिवाइस। दिस डिवाइस, यहाँ पे आपका आईडी जनरेट कर लो और शेयर करो, राइट। यहाँ पे जनरेट कोड हमेशा नया होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तक, पहले तो लोग बहुत सारी बार मुझे पूछते कि ये सिक्योर्ड है क्या, जब तक आप अपना आईडी किसी को नहीं दोगे, पहली चीज़ तो आईडी दिया आपने, नो प्रॉब्लम, आईडी हमेशा यहाँ पे नया जनरेट होता है। और दूसरा, आईडी देने के बाद आप यहाँ पे जब सामने वाला पर्सन आपको रिक्वेस्ट भेजेगा ना एक्सेप्ट करने के लिए, तब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अलाउ नहीं करोगे, तब तक वो आपके सिस्टम पे कुछ नहीं कर सकता है, राइट। सो रिमोट सॉफ्टवेयर सारे सिक्योर्ड रहते हैं, लेकिन उसे आप सिक्योरली यूज़ करोगे तो,
राइट, आपको यूज़ करना आना चाहिए उसे अच्छे से, इसलिए तो सीखो। सो कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर नाउ। कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अभी जो लैपटॉप है बेसिकली बाजू में मेरा 2 डिवाइस है, एक कंप्यूटर एक लैपटॉप। सो अब मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, सतीश डवले नाम से मेरा बेसिकली है जो दैट इज़ कंप्यूटर, और प्रियंका नाम से जो मेरे वाइफ के नाम से बेसिकली वो है मेरा यहाँ पे लैपटॉप, राइट। सो लैपटॉप में मैं क्या करूँगा, लैपटॉप में मैं जाकर जनरेट कोड करूँगा, क्योंकि लैपटॉप में जाकर जनरेट कोड करने से जो लैपटॉप का कोड आएगा वो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेरे कंप्यूटर में। तो मैं यहाँ पे वो कोड टाइप कर देता हूँ, लैपटॉप में जनरेट कोड जो आया है 246029894, एंड फाइनली यहाँ पे एक छोटा सा बटन है कनेक्ट का, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कनेक्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए, और कनेक्ट करते देखिए जो लैपटॉप है उसको एक रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब लैपटॉप जिसका है उसको एक रिक्वेस्ट जाएगा, और वहाँ पे शेयर बटन आ रहा है। अगर वो शेयर करेगा तो ही ये शेयर होगा, नहीं तो ये शेयर नहीं होगा। अगर वो शेयर करेगा तो ये शेयर कर पाएगा, नहीं तो नहीं। शेयर किया, इसने शेयर कर दिया, देखो उसने शेयर बटन पे क्लिक कर दिया लैपटॉप वाले ने, तो यहाँ पे अलाउ करो। एंड अभी क्या होगा, जब भी ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, नाउ लेट मी मिनिमाइज इट, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है। यू कैन सी लैपटॉप यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ये देखिए लैपटॉप के अंदर क्या, यहाँ पे आपको पूरा आप एक्सेस करके यहाँ पे जो भी है, लाइक विंडोज़ ई प्रेस कर लो, सॉरी लैपटॉप पे करना है मुझे, विंडोज़ ई फाइल एक्सप्लोर एक्सेस हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है, एंड आई कैन कंट्रोल फ्रॉम माई अदर डिवाइस। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगा डायरेक्टली। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जो भी ओपन करना चाहता हूँ लैपटॉप को ब्राउज़र में से, तो यहाँ पे मैं पूरा राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना चाहता हूँ, सारे एक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइव में होंगे। मतलब जो मैं यहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे होगा। एंड नॉट जस्ट ऑन लैपटॉप, आप एक काम कीजिए, मोबाइल अपना ले लीजिए। आई एम गोइंग टू ओपन अ प्ले स्टोर ऑन मोबाइल राइट नाउ, एंड इसके साथ में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करता हूँ, देन यू विल एबल टू सी। ओके, सो इनसाइड द लैपटॉप मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्रोम रिमोट डेस्कटॉप प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्रोम रिमोट डेस्कटॉप भी इंस्टॉल करूँगा। अब मैंने ये एक्सेस जो किया है, व्हाट इज़ दैट, लाइक मैं किसी का भी सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ, ये मैंने आपको दिखाया, राइट। सिस्टम एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे जाकर कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर, उसका आईडी यहाँ पे ले लो। और आईडी कहाँ से लेना है मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी सिस्टम का ये करना है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ओपन कर लीजिए इसे, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ओपन करने के बाद नाउ यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है वी गो टू कंप्यूटर दैट यू रिमोटली एक्सेस विंडोज़ 10 भी जो होगा 10+10 के आगे का सब। उसके बाद उसने बोला है विजिट, आपको क्या करना है z.co.crd है ना, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप सेटअप इंस्टॉल कर लो वगैरह, इंस्टॉलेशन स्टेप्स उसने बताया, राइट। सो आपने ये सारी सेटअप कर लिया, और जैसे ही रिफ्रेश कर लिया एक बार सेटअप करके, मतलब बेसिकली अपने कंप्यूटर में डाल दिया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सतीश डवले ऑनलाइन बता रहा है, मतलब जो ईमेल आईडी यहाँ पे रिमोट क्रोम डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, तो वही ईमेल आईडी आप मोबाइल में भी इस्तेमाल कीजिए। एंड नाउ यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा रिमोट डिवाइस, मैं इस पर टैप करूँगा। नाउ आई एबल टू सी, लेट्स सी कि भाई ये जो कंप्यूटर है उसको मैं अभी रिमोटली ऑपरेट कर पाऊँगा कि नहीं। यहाँ पे अगेन एंटर पिन, सो पिन यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं पिन इंटर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी मेरा कंप्यूटर पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, बेसिकली ये स्क्रीन, ये देखिए ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्क्रीन है मेरी, और ये मेरा जो मेरे 2 स्क्रीन लगे हुए हैं ना, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे राइट साइड में जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन चल रही है वो नहीं दिख रही है। मेरे 2 ड्यूअल मॉनिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वाला स्क्रीन है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मूव करके, ये देखिए लुक एट हियर। और यहाँ पे भी ये जो मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के दौरान, जैसे रिकॉर्डिंग में यहाँ से ये पॉइंट ले लिया मैंने हाईलाइट करने के लिए, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, रिमूव क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ओके, ये जो एरोज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली, ये अभी आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा, लेकिन मोबाइल में जो दिख रहा है यहाँ से मैं वो टूल बार लेता हूँ, राइट, अलग से रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन कनेक्ट। एंड अगेन मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए मैं मोबाइल पे माउस पॉइंटर ऐसा टच करके घुमा रहा हूँ, टच करके ये ऐसा मैं घुमा रहा हूँ, माउस पॉइंटर वहाँ पे घूम रहा है स्क्रीन के ऊपर। एंड अगेन सपोज मैं यहाँ पे कुछ मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रोम ब्राउज़र ओपन है, जो साइड वाले स्क्रीन पे भी क्रोम ब्राउज़र ओपन है मेरा ये वाला, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ अभी। सो यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ या क्लोज़ करना चाहता हूँ। ये देखिए ये ब्राउज़र मैं क्लोज़ कर सकता हूँ यहाँ से मैं मोबाइल से क्लोज़ करूँगा, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग में आपको दिखाई देगा, लुक एट देयर, क्लोज़ हो गया, राइट, इस तरह से। और यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वाला ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, लुक एट हियर, क्लीन हो गया, एरो वगैरह हट गया। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन कनेक्ट, राइट। आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताना था। मोबाइल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग को
सेव कर देता हूँ मोबाइल की रिकॉर्डिंग, या डन, ओके डन, ओके। सो मोबाइल रिकॉर्डिंग डन हो गई, मोबाइल रिकॉर्डिंग सेव हो गई। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि भाई किस तरह से रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट सपोर्ट की मदद से आप किस तरह से आप किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी का डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, रिमोट डेस्कटॉप। सो दैट्स इट गाइज, इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, बाय बाय।